सुकमा जिले में अब नक्सलियों का भय मुक्त होता जा रहा है। धीरे धीरे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से नक्सलियों का खौफ खत्म होते नजर आ रहा है। आपको बता दें कि सुकमा पुलिस अधीक्षक किरण चौहान के नेतृत्व में जवानों को काफी सफलता मिली है। घोर नक्सल क्षेत्रों में बड़े बड़े कैंप खुल गए हैं। आज बात करें सुकमा पुलिस अधीक्षक की, तो सबसे बड़ा कामयाब पुलिस कप्तान का जिम्मेदारी निभाए हैं, जो आज सुकमा जिले से नक्सलियों का खौफ खत्म हुआ है। वहीं नक्सलियों के विरोधी फारूक अली ने आज नक्सलियों के गढ़ में पहुंचकर नक्सलियों को खुला चुनौती दी। आइए आपको जीरो ग्राउंड से रिपोर्ट दिखाते हैं, क्या कहा फारूक अली ने। हुआ है और ग्रामीणों को आगे मतलब आत्मसमर्पण करने के लिए, नक्सलियों को विरोध करने के लिए जागरूक करना। आज वहीं हम ये भी अंदर क्षेत्र में पहुंचे हैं जहां एक घोर जंगल क्षेत्र में है, और वो बात करना चाहेंगे इनसे कि जो नक्सली के जो विरोधी आज लगातार जो चल रहा है, और सुकमा से जो यहाँ के माननीय जो पुलिस अधीक्षक और कप्तान जो किरण चौहान जी हैं, उनके द्वारा काफ़ी सराहनीय माना जाए। जो आज सुकमा से 95% मान के चलो तो नक्सली समाप्त हो चुका है। कई नक्सली मारे जा चुके हैं, कई लोग आत्मसमर्पण कर चुके हैं, कई लोग गिरफ्तारियां हुई है। और इस तरह से जो एसपी साहब के द्वारा, जो किरण चौहान जी है, उनके द्वारा काफ़ी एक अद्भुत कार्य किया गया है। तो अभी ये हमारे फारूक अली भाई है। सबसे पहले आप ये बताइए, जो 3-4 दिन पहले जो ये भेजी अंदर क्षेत्र में जो आपका 10 जी। नक्सली मारे गए थे, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा सफलता जवानों को मिला था। और अभी जो हाल में ही कल एक प्रेस नोट जारी हुआ नक्सलियों की तरफ से कि 29 को पूरा सुकमा जिला को बंद का आह्वान किया गया है, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए निश्चित रूप से जिस तरह से जवानों को सफलता मिली है, 10 नक्सलियों को हार्डकोर नक्सलियों को मार गिराने में सफल हुए जिस तरह से जवान, उसके लिए मैं सुकमा के एसपी श्री किरण चौहान और उनके साथ ही पूरे डीआरजी टीम को, और मैं पूरे पुलिस बल के साथ सुरक्षा बलों को मैं बधाई देता हूँ। उसके साथ ही मैं ये बताना चाहूँगा कि जिस तरह से पुलिस कार्य कर रही है, जहाँ पे कैंप स्थापित हो रहे हैं, कैंप के निर्माण के साथ-साथ विकास के जिस तरह से तेज़ी से पहुँच रहा है, वो निश्चित रूप से सरकार इसके लिए बधाई के पात्र है। जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री जी ने भी आके जिस तरह से कहा है कि नक्सलवाद जिस तरह 2026 तक खत्म हो जाएगा, और निश्चित रूप से जिस तरह से कार्य चल रहा है, मैं मानता हूँ कि 2026 तक नक्सलवाद काफ़ी हद तक समाप्त हो जाएगा। और हमारे छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा जी भी जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, जिस तरह से वो नक्सलवाद के खिलाफ उनका रणनीति है, और मुख्यमंत्री जी की जिस तरह से रणनीति है, और फोर्स का मनोबल निश्चित रूप से बढ़ रहा है, और नक्सलवाद के खिलाफ हमें कामयाबी मिल रही है। और मैं जो नक्सलियों का जो पर्चा जारी हुआ है, उसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि नक्सली सिर्फ जब विफल हो जाते हैं, तो उस समय वो पर्चा जारी करते हैं, वो लोगों को बहकाने के लिए, और अपने टूटते हुए जो उनका अस्तित्व है, उसको बचाने की वो आखिरी दम तक कोशिश करते हैं। और ये उनके खिलाफ एक मैं इसको कहना चाहूँगा कि हम जिस तरह से लोगों में जाके जागरूकता फैला रहे हैं, हम लोगों में इसी बात को लेके हम पहुँच रहे हैं कि नक्सलियों के खिलाफ आपको आवाज़ और बुलंद करनी होगी, क्योंकि ये निर्णायक लड़ाई अभी चल रही है। इस वक़्त लोगों की साथ की बहुत ज़रूरत है, हमें मोरल सपोर्ट की ज़रूरत है जवानों को, कि ये लड़ाई आसानी से जीती जा सके। और निश्चित रूप से मैं बचे हुए नक्सलियों से भी अपील करना चाहूँगा कि अभी भी वक़्त कुछ नहीं हुआ है। आप मुख्य धारा से जुड़ जाएँ, वरना जो 10 नक्सली मारे गए हैं, इनके बाद अगला नंबर जो बचे हुए नक्सली हैं, उनका रहेगा। जी, तो जैसे कि अभी इतने अंदरूनी क्षेत्र में आप बिना सुरक्षा के साथ पहुँचे, तो आपको क्या लग रहा है कि आज ये जो नक्सली ख़त्म हो रहा है, इसके वजह से आप इतने अंदर क्षेत्र पहुँचे, तो ऐसा लग रहा है कि ये पूरा नक्सलियों की कमी और मतलब समाप्त होने की वजह से आज इतना दूर पहुँचे हुए हैं? निश्चित रूप से नक्सली बहुत ही बैक फुट पर हैं, जिस तरह से फ़ोर्स एग्रेसिव होकर नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। हुँ। नक्सली खुद ही अपनी जान बचाते हुए घूम रहे हैं, तो और ये बस्तर हमारा है, नक्सलियों के बाप का नहीं है, हम तो जंगल में हर जगह जाएँगे। जिस तरह से हमारे जवानों का जिस तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं जवान, उनका मनोबल हमारे साथ है, और हम उनके दम पर पूरे बस्तर में घूमेंगे, और नक्सली को यहाँ से भागना पड़ेगा, क्योंकि नक्सली यहाँ के हैं नहीं, और जो यहाँ के क्षेत्रीय हैं, वो जल्द ही पूरी तरह से समर्पण करेंगे। और बाकी जो क्षेत्रीय नक्सली हैं, वो आ भी रहे हैं और आत्मसमर्पण कर रहे हैं। बाहरी नक्सलियों को यहाँ से जल्द ही भागना पड़ेगा।
जी, जैसे कि अभी लगातार जो कैंप अंदरूनी क्षेत्र में खुल रहे हैं, जिसके प्रभाव काफ़ी पड़ रहा है और नक्सली जो है धीरे-धीरे बैक फुट पे निकलते जा रहे हैं और जो सुकमा ज़िला है आज धीरे-धीरे करके सुरक्षित हो गया है और अंदर के ग्रामीण लोग भी काफ़ी खुश हैं। जैसे अंदर अब गाँव में काफ़ी विकास की लहर के लिए सरकार ने इतना योजना निकाली है ताकि विकास लगातार हो। तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ग्रामीणों को जहाँ सुविधा पहुँचाना चाहिए और जहाँ सुविधा नहीं है वहाँ तक की रोड बनवाना ये सब इसके संबंध में आप क्या बताएँगे? देखिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नियत नल्लानार करके योजना जो चला रहे हैं, उस योजना के तहत तमाम विकास कार्य पहुँच रहे हैं और उस उन्हीं विकास का पहला सीढ़ी कैंप है और कैंप जहाँ पे स्थापित हो रहा है उसके साथ-साथ सड़क बन रही है, उसी के साथ बिजली, पानी सब चीज़ों का व्यवस्था हो रहा है। कई ऐसे गाँव हैं जहाँ पे आज़ादी के बाद से बिजली नहीं देखे थे, ऐसे गाँव में बिजली पहुँच रही है। तो ये निश्चित रूप से सरकार के एक अच्छे कार्य का दर्शाती है और आने वाले दिनों में मानता हूँ कि हमारा बस्तर जो है, वो विकास के नाम से जाना जाएगा और मुझे पूरा विश्वास है कि बस्तर जब नक्सल मुक्त होगा, उसमें सबसे पहले सुकमा जिले का नाम आएगा। जी, जैसे कि सुकमा ज़िले में अभी एसपी जो पुलिस के कप्तान किरण चौहान जी हैं, उनके द्वारा एक बहुत अद्भुत और एक सराहनीय कार्य किया गया जो यहाँ से नक्सल मुक्त किया है और लगातार उनके द्वारा कैंप खोले जा रहे हैं। तो अभी जैसे अंदर क्षेत्र में कैंप जो खुला है और भी खुलने वाले हैं, तो क्या लग रहा है कि ये 2026 का जो टारगेट है वो 2025 में ही लग रहा है पूरा हो जाएगा? देखिए नक्सलवाद के खिलाफ मैं मानता हूँ कि एक नंबर वाला लड़ाई नहीं है कि इतने नक्सलियों को मार दिए हैं हम या इतने नक्सली आत्मसमर्पण किए हैं या इतने नक्सली जो है गिरफ्तार हुए हैं। ये लड़ाई है विचारधारा की। जी। जिस तरह से मैं मानता हूँ कि कैंप स्थापना के साथ-साथ जो विकास पहुँच रहा है हुँ। और जिस तरह से फ़ोर्स मूवमेंट कर रही है, जिस तरह से लोगों का विश्वास जीतने का काम पुलिस कर रही है और निश्चित रूप से जल्द ही हम इस विचारधारा की लड़ाई को जीत जाएँगे और समय 2025 हो सकता है, 26 हो सकता है, मगर ये विश्वास है हमें पूरा कि जल्द ही बस्तर जो है नक्सल मुक्त होगा। मैं रीजन गिरी सुकमा, जय हिंद।